देवी, ये सुचिंद्रम शक्तिपीठ की महिमा है। यहाँ माता का उधर दान गिरा था। यहाँ माता अपने सबसे पवित्र कन्याकुमारी रूप में वास करती है। बात उस समय की है देवी, जब इस शक्तिपीठ पर केवल कुमारी कन्याओं को पूजा करने का अधिकार था। कन्याओं, अब यहाँ पर मैं आराधना करूंगा। यहाँ पर केवल कुमारी कन्याओं को ही पूजा करने का अधिकार है। इससे पहले कि मेरा क्रोध इन पर वज्र बनकर गिरे, हटाओ इन कन्याओं को यहाँ से। रुक जाओ, हम शक्तिपीठ पे पुरुषों की छाया तक पड़ने नहीं देंगे। अरे देख क्या रहे हो, हाथ काट दो इनके। शक्तिपीठ के रक्षक भैरव, तुम आए हो इनकी रक्षा के लिए? तुमने शक्तिपीठ की पवित्रता को खंडित कर बहुत बड़ा अपराध किया है। यदि तुमने शक्तिपीठ की सीमा में प्रवेश किया, मैं तुम्हारा अंत करूंगा। सैनिकों, जाओ, इसे बंदी बनाकर मेरे चरणों में लेकर आओ। बाणासुर, वापस लौट जाओ, अन्यथा तुम भी अपने सैनिकों की तरह अंत को प्राप्त हो जाओगे। मेरा अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त ना कर लूं, और ऐसा करने से तुम मुझे रोक नहीं सकते भैरव। तुम मेरी इच्छा शक्ति के सामने हार जाओगे। और इस प्रकार बाणासुर उस स्थान पर 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करता रहा। अंततः अपनी तप शक्ति से उसने इस पिंड को बांध लिया है। क्योंकि इसकी तपस्या निर्विघ्न रूप से उस चरण पर पहुंच गई है जहां माता स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करेंगे। मुझे माता की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा करनी होगी। अब केवल एक ही मार्ग है, मुझे तुम्हारे शीश को काटना होगा। ठहरो भैरव, भैरव, ये तुम क्या करने जा रहे हो? इसका विनाश करने जा रहा हूं माता। आप यहाँ इस शक्तिपीठ पर कुमारी के रूप में निवास करती हैं और यहाँ ये नियम है कि केवल स्त्रियां ही प्रवेश कर सकती हैं। परंतु इसके बाद भी यह धर्मी यहाँ पर आके तपस्या कर रहा है बिना आपकी अनुमति के, बिना आपकी इच्छा के। इसलिए इसका वध करना अनिवार्य है। नहीं भैरव, तुम इसका अंत नहीं कर सकते। इस समय ये मेरा भक्त है। जैसे आपकी इच्छा माता। उठो बाणासुर, बोलो, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? वर स्वरूप? मेरी यह अभिलाषा है कि आप मुझे अमर होने का वर दें। बाणासुर, इस संसार में जो भी आया है, एक दिन उसका जाना निश्चित है। तो क्या मुझे मेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा देवी? बाणासुर, तुमने तपस्या के साथ एक अपराध भी किया है। कैसा अपराध देवी? मेरे इस शक्तिपीठ में पुरुषों का आना वर्जित है, क्योंकि यहाँ मैं कुमारी रूप में वास करती हूँ। किंतु फिर भी तुमने यहाँ आकर मेरी तपस्या की। इसी कारण तुम तपस्या के फल के साथ साथ दंड के भी अधिकारी हो। आपका हर आदेश मुझे स्वीकार्य है,
मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि इस संसार में किसी भी अपघात, जरा, राज्य इत्यादि किसी भी कारण या चर अचर किसी भी जीव द्वारा तुम्हारी मृत्यु असंभव है। मैं धन्य हुआ देवी। तुम्हारी मृत्यु का कारण केवल एक कुंवारी कन्या बनेगी। अब इस संसार में केवल मेरा ही राज होगा। नष्ट कर दूंगा मैं सारे शक्तिपीठों को। ठहरिए राजन। हे स्वर्गाधिपति, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम असुरों को सम्मान देने की बुद्धि आ गई तुम ऋषियों को। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि आपने जो शक्तिपीठों का खंडन करने का आदेश दिया है वो उचित नहीं है। तो क्या ये उचित है कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं? समर्थ्यवान हैं आप, हत्या कर सकते हैं, परंतु ये आप भूल रहे हैं कि देवी ने आपको श्राप दिया है कि आपकी मृत्यु का कारण कुमारी कन्या ही होगी। इसीलिए मेरे विचार से आप सबसे पहले उन कुमारी कन्याओं को समाप्त करने का विचार करें। बचाओ, कोई तो बचाओ, रक्षा करो, बचाओ, कोई तो बचाओ हमें, नहीं, बचाओ, बचाओ हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें, जाने दो। मैं अभी और इसी क्षण इन सबसे गंधर्व विवाह करूंगा। ठहरिए राजन। अब जब आप आ ही गए तो मैं चाहता हूं कि आप इन सभी कन्याओं से मेरा विवाह करवा दें। भला ऐसा सौभाग्य कौन अपने हाथों से जाने देगा? परंतु एक समस्या है राजन। कैसी समस्या? मैं ये विवाह तब तक नहीं करवा सकता जब तक संसार की समस्त कन्याएं यहाँ पर उपस्थित हों। संसार की सारी कन्याएं यहाँ उपस्थित हैं ऋषिवर। परंतु राजन, एक कन्या शेष है। कौन है वो कन्या? मत्स्य राज की पुत्री मत्स्य। कहाँ है वो? हमें कहाँ मिलेगी? वो आपको दक्षिण दिशा के सागर तट पे मिलेगी राजन। इतनी सुंदर कन्या, अब मैं पहले विवाह करूंगा इससे, इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। किंतु मैं यहाँ मछुआरन के रूप में कैसे हूँ? और मुझे अपना ये रूप स्मरण क्यों नहीं है? ये कैसी माया है स्वामी? ये माया नहीं है देवी, सत्य है ये। प्रभु, कृपया आप इस घटना के बारे में मुझे पूरा बोध कराइए। बात उस समय की है देवी, जब मैं आपको तंत्र साधना का ज्ञान दे रहा था। तंत्र साधना एक ऐसी अनूठी विद्या है जिससे संसार के सभी सच प्राप्त किए जा सकते हैं। देवी, पार्वती। क्या हुआ प्रभु? आप ज्ञान ग्रहण करने के समय निद्रा में चली गई। आपका चित्त अत्यधिक चंचल हो गया देवी, और चंचल चित्त ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। क्षमा कीजिएगा प्रभु। आपने तंत्र साधना का अपमान किया है और तंत्र साधना के ज्ञाता का भी अपमान किया है। अब आपको इसका दंड भोगना ही होगा। अब आपको एक ऐसी योनि में जन्म लेना होगा जहां आपको अपने दैनिक जीवन में एकाग्रता की आवश्यकता होगी, और आपका वो जीवन ध्यान एकाग्र करने में व्यतीत होगा। चलो। ये नवजात शिशु कौन है? एक कन्या। किसकी कन्या है?
नदी में बहती हुई टोकरी में मिली। इसके आसपास इसका कोई स्नेह संबंध नहीं था, इसलिए इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कितने वर्ष बीत गए, हमें संतान सुख की प्राप्ति हुई, परंतु अब लगता है कि देवी माँ ने हमारी करुण पुकार सुन ली है। मेरी आत्मा भी यही कहती है। आज से ये हमारी पुत्री है। अवश्य, और इसका नाम होगा मस्तस्या। मस्तस्य, मस्तस्य। अति उत्तम। प्रभु, मैंने एक मछुआरे के घर ये जन्म क्यों लिया? मैं किसी अन्य घर में भी तो जन्म ले सकती थी। हाँ देवी, अवश्य ले सकती थी, किंतु वहां उस मछुआरे के घर आने का विशेष कारण ये था कि आपको उस घर में एकाग्रता का पाठ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ और विधि का विधान पूर्ण ना होता। बाणासुर आप पर मोहित होकर आपको पाने की योजना बनाने में व्यस्त था। यही सही समय है इस कन्या से अपने मन की बात करने का। अभी यही गंधर्व विवाह कर लूंगा इससे। अचानक पुष्प वृष्टि, किंतु संसार में नभ से पुष्प वृष्टि तो नहीं होती। देवी, कौन है आप? आपके मनमोहक रूप और सौंदर्य का पुजारी हूं मैं। ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ है जब बाणासुर स्वयं किसी कन्या के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गया है। कितनी भाग्यशाली हैं आप। किंतु आप भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि मैं आपका ये विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करती हूँ। कन्या, तुम अपने सौभाग्य को ठुकरा रही हो। बाणासुर की पटरानी बन गई तो समस्त असुर साम्राज्य और सुख ऐश्वर्य की स्वामिनी बन जाओगी, महारानी का स्थान पाओगी। अपने साम्राज्य की स्वामिनी और महारानी बनाने का लोभ मुझे दोबारा मत देना। ये आसुरी प्रवृत्ति मुझे तनिक भी पसंद नहीं। कन्या, पसंद आ गई वस्तु को छोड़ना बाणासुर की प्रवृत्ति नहीं है। किसने मेरी शक्ति को चुनौती देने का साहस किया है? मैंने दी है चुनौती। तुम कौन हो तुम? मैं एक रक्षक हूं और संकट उत्पन्न करने वालों के समक्ष मैं एक अवरोध के भांति खड़ा रहता हूं। परंतु मैंने किसी के समक्ष कोई समस्या नहीं खड़ी करी है। किसी कन्या के इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना अनुचित है, अपराध है, और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। इस धृष्टता के परिणाम से तो मैं तुम्हें अभी अवगत करा देता, किंतु ना तो मेरे पास अभी अवसर है और ना ही समय। किंतु मेरे पास बहुत समय है तुम्हें दंडित करने के लिए। कौन किसे दंडित करता है इसका निर्णय अभी हो जाएगा। अब मैं पहले तुम्हारा वध करूंगा और फिर उस कन्या के पास जाऊंगा। ना चाहते हुए भी मुझे इस शुभ घड़ी में
तुम्हारी बलि देनी ही पड़ेगी। इसके ऊपर मेरी शक्तियों का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? मुझे शीघ्र इसका तोड़ निकालना होगा। ये कहां दृश्य हो गया? लगता है अपनी मृत्यु को सामने खड़ा देख भाग गया भगौड़ा। और वो कन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहां जाएगी? मत्स्यराज को शगुन भेंट किया जाए। ये सब क्या है? वर पक्ष की ओर से विवाह का शगुन है। तुम्हारी कन्या मुझे पसंद आ गई है। मैं इससे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। किंतु आप कौन हो? क्षमा कीजिए, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। किंतु मुझे अवश्य दिया था। पुत्री, क्या तुम इन्हें जानती हो? ये असुर सम्राट बाणासुर है। आज समुद्र से लौटते हुए वन में इन्होंने मेरा पीछा किया था और मुझसे विवाह का प्रस्ताव दिया था, किंतु मैंने मना कर दिया। मत्स्यराज, आप मेरा शगुन स्वीकार कीजिए। बाणासुर, ये शगुन लेकर यहाँ से चले जाओ। मेरा प्रस्ताव ठुकराने का परिणाम जानते हो? यहाँ आने का परिणाम तुम नहीं जानते बाणासुर। वर और वधु के सामने होने का एक ही परिणाम होता है, वरमाला पहनना और पहनाना। इसके इतर भी कुछ होता है। कन्या, बाणासुर! मत्स्यराज, 3 दिन का अवसर देता हूं। अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में दे देना, अन्यथा समय साक्षी होगा तुम सबके अंत का। महादेव, आंखें खोलिए, ध्यान से जागिए, समाधि से बाहर आइए। महादेव, भैरव, तुम यहाँ कैलाश में। बाणासुर ने माता पार्वती को विवाह का प्रस्ताव दिया है। ये देवी की माया के अगले चरण का आरंभ है। मैं समझा नहीं प्रभु। बाणासुर द्वारा दी गई 3 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व मुझे देवी से विवाह कर उन्हें कैलाश लाना होगा। माता की रक्षा के लिए तो आपने मुझे जन्म दिया है महादेव। अब तुम्हारा कर्तव्य निभाने का समय आ गया है भैरव। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। आज्ञा दें देवी। अब आपके और मेरे मिलन का दिन दूर नहीं है। बहुत शीघ्र हमारा विवाह होगा। मुझे देवी और महादेव के मिलन के लिए ये कार्य करना ही होगा। तभी बाणासुर की ये योजना असफल होगी। मैं ये मिलन होने नहीं दूंगा, क्योंकि यदि ये विवाह हो गया तो बाणासुर की मृत्यु नहीं होगी और मैं अपने स्वर्गलोक को कभी वापस नहीं पा सकूंगा। मत्स्यराज जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? इतने भयभीत क्यों हो? नदी में बहुत बड़ी भयावह मछली आ गई है, जिसके चलते हमारा मछली पकड़ पाना बहुत कठिन हो गया है। हमें जाल, नाव सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा है वहाँ से। कुछ कीजिए मत्स्यराज जी, कुछ कीजिए। न जाने कौन से अनर्थ का संकेत है। चलो चलकर देखते हैं। देखिए मत्स्यराज जी, ये वही मछली है। मछुआरों भाइयों, हमें सावधान रहना होगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्या हुआ वत्स? तुम
सब लोग इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? हाँ बाबा, मैं चिंतित हूँ। इस नदी में एक विशाल और भयानक मछली आ गई है, जिसके कारण हमारा जीवन और आजीविका दोनों संकटग्रस्त हो गई है। मैं कोई भविष्य नहीं करता, केवल माथे की रेखाएं पढ़ता। ये कन्या कौन है? बाबा, ये मेरी पुत्री है। इस कन्या का प्राप्ति स्थल ये नदी है, सत्य है? जी बाबा, ये सत्य है। इस मछली से उत्पन्न समस्या का स्थल भी ये नदी है ना? जी बाबा। बहुत गहरा संबंध है इन दोनों में। बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी प्रमुख समस्या तुम्हारी धर्मपुत्री का विवाह है। हाँ बाबा। एक कार्य करो। आदेश। तुम इस कन्या के विवाह की समस्या से उबरने के लिए एक घोषणा कर दो कि जो भी इस विशाल और भयानक मछली से तुम सब लोगों की रक्षा करेगा, तुम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करवा दोगे। दो समस्याओं का एक ही समाधान। जो आदेश बाबा। मैं ये घोषणा करता हूं कि जो कोई मुझे इस संकट से बचाएगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करा दूंगा। असुर राज की जय हो। पृथ्वी लोक पर नदी में एक विशालकाय मछली आ गई है, जिस कारण मछुआरों का जीवन कष्ट में हो गया है। और मत्स्य राज ने ये घोषणा की है कि जो कोई भी उस विशालकाय मछली को पकड़ेगा, उसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह करेगा। अब धरती लोक पर मैं जाऊंगा उस मछली को पकड़ने के लिए और उस कन्या का वरण करने के लिए। पिताजी, मेरे विवाह की घोषणा सुनकर न जाने कितने मछुआरे आए हैं, किंतु अभी तक कोई सफल नहीं हो पाया उस मछली को पकड़ने में। मत्स्यराज, आपकी घोषणा की धनक दूर दूर तक है। यदि इस घोषणा में सत्यता है तो क्या मैं भी प्रयास करूं? अवश्य प्रयास कर सकते हो। मत्स्य महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो इस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं। किंतु आपका परिचय क्या है? कौन हो आप? मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। इसलिए क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मेरा नाम शंकर है। ठीक है, आप हमारी सहायता करें और हमें उपकृत करें। ये सब उपद्रव मैंने आप ही के लिए तो किया था प्रभु। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं था मेरे समक्ष। कोई भूल हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। आपने इतने बड़े संकट से हम सभी की रक्षा की है। आप ही मेरे पुत्री के वर होंगे और मैं शीघ्र ही अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूंगा। प्रणाम प्रभु।
आप सब बहुत ही शुभ घड़ी पर पधारे हैं। आज हमारा पाणी ग्रहण संस्कार है। सम्मिलित होकर आपने विवाह की शोभा बढ़ा दी। महादेव, आप कुछ भूल रहे हैं। क्या भूल रहा हूं? यदि आपका विवाह मत्स्य कन्या के साथ हुआ तो बाणासुर का वध करना असंभव हो जाएगा। नियति ने उन्हें ही माध्यम नियत किया है। मेरी आपसे विनती है महादेव, आप अपने इस विवाह को उस समय तक के लिए स्थगित कर दीजिए। ये तो सत्य कह रहे हैं प्रभु। प्रणाम मत्स्यराज। प्रणाम। देवी मत्स्या कहाँ है? मैं वर पक्ष की ओर से आया हूँ। मुझे उनसे कुछ आवश्यक वार्ता करनी है। क्या मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ? हाँ अवश्य, आइए। मत्स्यराज, इन्होंने बताया क्या कि बारात कब तक आएगी? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अभी इसी क्षण उनसे मिलने जाती हूँ। पुत्री कहाँ जा रही हो? पुत्री सुनो तो। पुत्री, कि आप क्या खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? पहले आपने मेरी उस मछली से रक्षा की, फिर मुझसे विवाह करने के लिए सहमत हुए, और अब बारात लेकर आने के स्थान पर आप यहाँ श्मशान में तपस्या कर रहे हैं। आंखें खोलिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि आपका आशय है मेरा अपमान करना, तो ये आप भली भांति जान लीजिए कि आज मैं इस श्मशान से जीवित नहीं लौटूंगी। आंखें खोलिए। प्रभु आप? हाँ देवी, यही मेरा सत्य है। समझ नहीं आ रहा कि सत्य किसे मानूं और किसे असत्य। प्रत्यक्ष सत्य है और भ्रम असत्य। अर्थात? मैं ही सत्य हूँ और आपसे विवाह के लिए मना करना मेरा ही सत्य है। फिर ये वरमाला जो आपने मेरे गले में डाली है, ये क्या है? वो असत्य है देवी, आपकी आंखों का भ्रम। वो वरमाला नहीं, मुंडमाला है। ये सब क्या रहस्य है? इस रहस्य को जानने के लिए आपको तपस्या करनी होगी देवी। विवाह नहीं, अब वध होगा। जब मैं उस सुंदरी मछुआरन का वर्ण नहीं कर सका, तो फिर इनका वर्ण करने से क्या लाभ? उस सुंदरी से विवाह ना होने का परिणाम तो इन सबको भोगना ही पड़ेगा। ठहरिए महाराज। क्या संदेश लाए हो? महाराज, वो मछुआरन कन्या अविवाहित रह गई। क्या? हाँ महाराज। इसका अर्थ ये है कि नियति अब भी मेरे साथ है। कन्या, अब या तो तुम मुझसे विवाह करोगी या मेरी तलवार की भेंट चढ़ोगी। कन्या, अपने नेत्र खोलो। तुमसे विवाह करना चाहती हूं। किंतु मैं अब विवाह नहीं करना चाहती। क्यों? आप एक असुर हैं। आसुरी प्रवृत्ति यथा लोभ, मोह, काम, क्रोध में लिप्त, और मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाली, सात्विक विचारों पर रहने वाली एक साधारण मनुष्य हूँ। इसलिए आपका और मेरा मेल संभव नहीं है। ठीक है, मैं बदल दूंगा स्वयं को तुम्हारे लिए।
बताओ मुझे क्या करना है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसे आपको स्वयं पता करना होगा। यदि इसी में तुम्हारी प्रसन्नता है तो मैं पता कर लूंगा। यदि आप पता कर लेंगे तो मैं मान जाऊंगी और अंततः आपसे विवाह कर लूंगी। कि इसमें आप किसी भी देवता अथवा अन्य की सहायता नहीं लेंगे। स्वीकार है। किस मार्ग जाऊं? कौन सा उपाय हो सकता है इस कन्या से विवाह का? किस बात से वो प्रसन्न होगी, मुझे श्रेष्ठ मानेगी? हे भैरव, बाणासुर के संहार में आपके योगदान का समय आ गया है। प्रणाम माता। अब आपको अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना होगा तथा ये परीक्षण करना होगा कि क्या बाणासुर अपने इन अवगुणों को त्याग पाने में सफल होता है या असफल। मैं समझ गया माता कि मुझे क्या करना है। आज्ञा दें। अचानक मार्ग कहाँ समाप्त हो गया? ओम नमः शिवाय। मुझे उस कुटिया में जाकर दूसरे मार्ग के विषय में पूछना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सन्यासी, क्या तुम मुझे यहाँ से आगे जाने का मार्ग बता सकते हो? नहीं बताऊंगा। बताओ, नहीं तो। नहीं तो क्या? क्या कर लोगे तुम? नहीं, मुझे क्रोध को वश में करना है, नहीं तो परीक्षा में असफल हो जाऊंगा। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे यहाँ से आगे जाने का मार्ग बता दीजिए। विनती करते हो तो मार्ग बता दूंगा, परंतु पहले मेरी सेवा करो। बताइए, क्या करना होगा मुझे? जाओ, मेरे लिए जल लेकर आओ। ओम नमः शिवाय। जल लाने में इतना विलंब कर दिया? मेरी प्यास समाप्त हो चुकी है। मार्ग का ज्ञान चाहिए तो चरण दबाओ, अन्यथा यहां से चले जाओ। सोच क्या रहे हो? अभी तुम केवल एक परीक्षा में सफल हुए हो, बाकी अन्य परीक्षाएं बाकी हैं। बाबा, क्या तुम मुझे आगे का मार्ग बता सकते हो? मैं तो स्वयं मार्ग भटक गया हूँ। तब यहाँ बैठकर किसकी राह देख रहे हो? उस वृक्ष पर लटकी पोटली की राह देख रहा हूँ कि वो कब मेरे पास आ जाए। क्या है उस पोटली में? स्वर्ण मुद्रा है। उसी के लिए इस मरुभूमि में बैठा हूँ। तो जाओ, उतार लो। नहीं उतार सकता। उस पोटली को प्राप्त करने का क्या उपाय है? एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसे अपने जीवन का कोई मोह ना हो और वो अपना मस्तक काटकर उस पोटली के स्थान पर लटका दे और वो पोटली उतारकर मुझे दे दे। बस। मुझे इस वृद्ध की इच्छा के सामने अपने जीवन का मोह नहीं करना चाहिए। इस बाणासुर ने अपने जीवन का मोह किए बिना वृद्ध की निस्वार्थ सहायता करते, इसलिए मोह की परीक्षा में सफल हुआ।
अदृश्य हो गए। ये कैसी माया थी? आइए आइए महाराज, आज हमारी वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई। आइए। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। ये सिंहासन कब से अपने उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा में रिक्त पड़ा है। कृपया सिंहासन पर विराजमान हों और हम नगरवासियों को अनुग्रहित करें। आपका ये स्नेह शिरोधार्य, किंतु मैं ये सिंहासन ग्रहण नहीं कर सकता। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। मुझे आवश्यकता है ब्रह्म कुंड के मार्ग की। आप मुझे केवल वहां तक जाने का मार्ग बता दें। ये समस्त संपत्ति और ऐश्वर्य को त्याग कर लोभ की परीक्षा में सफल हुआ। इसे मार्ग बताना होगा। जैसी आपकी इच्छा। पहुंच गया मैं उस स्थान पर जहां से ब्रह्म कमल पुष्प मुझे प्राप्त होंगे। अद्भुत। नहीं बाणासुर, नहीं। तुम्हें इसकी सुंदरता पर मोहित नहीं होना है। कितनी आकर्षक छवि। कौन हो तुम? सब ब्रह्म कमल भी अदृश्य हो गए। मेरे साथ किसी ने छल किया है। बाणासुर, ये छल नहीं, तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम असफल हो गए। उस कन्या को तो मैं येड़ केड़ प्रकारेण प्राप्त करके ही रहूंगा। बाणासुर, देवी शक्ति के वचन के सत्य होने का समय आ गया है। कहा था उन्होंने कि तुम्हारा वध एक कुमारी कन्या ही करेगी। तुम करोगी मेरा वध? कह दो बाणासुर, तुमने एक कन्या की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसे स्पर्श करने का अपराध किया है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम स्वर्गाधिपति को दंड दोगे? दंडित तो तुम्हें मैं करूंगा, मेरे मार्ग में बाधा बनने के अपराध में। अब आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इस दुष्ट का संहार आपके द्वारा नहीं, अपितु मेरे द्वारा नियत है, एक कुमारी कन्या के द्वारा। पापी, तुम इस संसार में कहीं भी छुप जाओ, किंतु तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तुम्हारा अंत निश्चित है। माता, माता, माता रक्षा, माता रक्षा, रक्षा करें। माता मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तुम क्षमा योग्य नहीं हो बाणासुर, किंतु तुमने मेरी तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। और आज से तुम
इस शक्तिपीठ के बाहर वास करूंगी। मैं आपकी आज्ञा का सदा पालन करूंगा। मेरा ये शक्तिपीठ संसार में माता कन्या कुमारी के नाम से प्रसिद्ध होगा।